यहाँ से है भूतकाल। किसका जाना है? भूतकाल। तो भूतकाल को कैसे पहचानेंगे? था, थी, थे या ई। अगर ये इसमें से कोई भी अगर किसी वाक्य के अंत में आई वर्ड तो आप क्या बोलिएगा उसको? अब इसका डिफिनीशन क्या होता है, यानी कि परिभाषा जिसको हिंदी बोलते हैं। करे क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, माने वो क्या हो चुका है? बीत चुका है। अगर उसका में क्या चले मालूम हो यानी पता चले तो उसे क्या बोलिएगा? भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भूतकाल। फिर यहाँ से आपको पता है कि भूतकाल की 3 भेद होता है। भूतकाल की कितनी भेद होती है? 3 भेद होती है, यानी कि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पहला का नाम क्या है? सामान्य भूतकाल। क्या बोलेंगे? सामान्य भूतकाल। दूसरा का नाम क्या है? अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। और तीसरा का नाम क्या है? पूर्ण भूतकाल। अब यहाँ से अपूर्ण भूतकाल कैसे पहचानिएगा? ये पहचानने के लिए आपको या ई ए यानी वाक्य के लास्ट में यानी अंत में, वाक्य के अंत में आपको या ई ए आए तो आप क्या बोलिएगा? सामान्य भूतकाल। अपूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण का मतलब रहा रहे, पूर्ण का मतलब अब भूत मतलब था, थे, थी, तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आई बात समझ में? अब इस वाक्य को पहचानिए। अब ये लिखा हुआ उसने काम किया। किया यहाँ पर लास्ट में देखो या देखा या, तो या में इसमें कौन से काल में आ रहा है तुम्हारा? सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा यहाँ पे? सामान्य भूतकाल। क्या नाम पड़ेगा बाबू इसका? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। फिर अब यहाँ पे सीता घर गई, ई लास्ट में, कौन सा काल में आ रहा है यहाँ पे देखो? तो इसका भी नाम क्या पड़ेगा? सामान्य भूतकाल। आ रहा है समझ में? राम आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, तो कौन सा नाम पड़ेगा इसका? तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा सेंटेंस का? वे लोग जा रहे थे, वे लोग तो रहे थे आया, तो कौन सा काल कहलाएगा? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अपूर्ण भूतकाल। वह खेल चुका था, चुका था, क्या बोलेंगे उसको? तो इसका नाम क्या बताइएगा? फिर उसने काम किया था, देखिए यहाँ पे या था, देखिए यहाँ पे या था आया है, तो क्या नाम पड़ेगा इसका? तो कोई पूछेगा कि कौन सा जो वाक्य है वो किस काल में है, तो क्या बोलिएगा आप? इसमें कोई किसी को डाउट बाबू? सबने समझा? अब आगे है क्या है? अगला जो है भविष्य काल, भविष्यत या भविष्य काल भी इसको बोलते हैं, या ऐसे अगर भविष्य भी लिख देंगे तभी क्या है? राइट है। भविष्य काल लिखे और चाहे भविष्यत काल लिखे, दोनों का है राइट है। क्लियर? तो अब कह रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य मेरे क्या हो, जो मेरा कार्य है वो आपको भविष्य में होगा। क्या होगा? भविष्य में होगा। जो मेरा काम है कहाँ पे होगा? भविष्य में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब इसका भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला नाम क्या है? सामान्य भविष्यत का। क्या नाम है? सेकंड का नाम है संभाव्य। संभाव्य क्या नाम है? तो अब इससे कैसे बात लग, भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। अगर कैसे पहचानिएगा इसको? भविष्य में होने की संभावना का पता चले, यानी कि अभी नहीं होगा, वो बाद में हो सकता है। तो अगर ऐसे संभावना की बात आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? संभाव्य, संभाव्य भविष्य का, संभाव्य हेतु मद भविष्य काल। क्या बोलेंगे? हेतु मद भविष्य काल। अब ये करे क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है। अगर क्रिया हो रहा है लेकिन कारण बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेतु मद भविष्य का। आई बात समझ में? क्या बोलेंगे? तो कैसे, अब उसको क्या मालूम चला? क्रिया का होने का किसी कारण बताए, कोई कारण बताए, तो हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है सीता मीना बाजार जाएगी, तो जाएगी मतलब सिंपल है,
तो हम क्या बोलेंगे उसको? सामान्य बोलेंगे। अब यहाँ पे शायद आज बरसात हो, तो हो यानी कि आप इसमें किसकी बात आ रही है? संभावना की आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा? संभाव्य भविष्यकाल सर। क्या बोलेगा इसको? संभाव्य भविष्यकाल। यानी कि संभावना हम करें कि शायद आज बारिश बरसात हो, अभी होने की चांस नहीं है लेकिन फीलिंग कर रहे हैं कि हो सकता है, तो इसको भाव हम बता रहे हैं यानी कि संभावना बता रहे हैं। तो संभाव्य क्या बोलेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। फिर ऐसे ही कह रहा है कि शायद वह कल समाचार पत्र लेकर ही घर आए, मतलब हम कह रहे हैं कि वो लेकर घर ही आए, तो हम क्या बोलेंगे इस तरह के वाक्य को? आया समझ में? फिर कर यदि हम व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो अब स्वस्थ कब रहेंगे? तो इसमें कारण आ गया, तो इसको क्या बोलिएगा? मत भविष्य का। फिर यदि किसान मेहनत करेगा तो फसल क्या होगी? अच्छी होगी। तो किसान क्या करेगा? तो यानी कारण बता रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आई समझ में? कोई डाउट किसी को? तो ये आपका रहा पहचान, यानी किसी भी भविष्य काल आपने और भूतकाल के पहचान के बारे में जाना और उसका टाइप पढ़ा। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अब किस तरह इसको चेंजिंग करेंगे, भूत को भविष्य में, भविष्य को वर्तमान में, मतलब चेंजिंग यानी परिवर्तन सीखना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट अगले दिन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।